मेरठ के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल न्यूट्रीमा में एक अजीबोगरीब घोटाले का मामला सामने आया। हॉस्पिटल में काम करने वाले शातिर युवक युवती ने हॉस्पिटल को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। 8,000 रुपए की नौकरी करने पर भी 1.5 लाख रुपए का फोन इस्तेमाल करने वाले युवक और युवती पर प्रबंधन को पहले से ही शक था। ये शब्द जब यकीन में बदल गया जब हॉस्पिटल प्रबंधन को इनके घोटाले की जानकारी हुई। क्रेडिट कार्ड से पैसे स्वैप कर और बाद में कस्टमर केयर से वहां पैसे वापस लेकर ये लोग हॉस्पिटल को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। और इस सारे प्रकरण में डॉक्टर संदीप गर्ग का क्या कहना है, सुनिए। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप गर्ग हूँ। हमें बड़ा खेद है कि ऐसा कुछ हो पाया हमारे हॉस्पिटल में, जबकि हमने फुल प्रूफ अकाउंट सिस्टम हमारे सी साहब ने बना रखा है। इन्होंने जो किया वो ये किया कि इन्होंने लोगों की नासमझी का थोड़ा फ़ायदा उठाया कि जो भी आदमी जैसे कैश जमा करने आया तो उसको कैश लिया और उसको पर्ची बना के दे दी। पेशेंट भी खुश हो गया कि मेरा कैश जमा हो गया। फिर उन्होंने अपना जो डेबिट कार्ड है उसको इस्तेमाल किया और उसको स्वाइप किया मशीन के अंदर। मशीन में स्वाइप किया और स्वाइप करने के बाद उन्होंने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया। मशीनों में एक सिस्टम होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसको अबॉर्ट करने का विद इन फ्यू टाइम है ना, उसका पासवर्ड इनके पास उन्होंने कहीं से चोरी चकारी से वो ले लिया और उसके बाद उसको जो ट्रांजैक्शन था उसको अबॉर्ट कर दिया। तो जो पर्ची निकली ट्रांजैक्शन की वो उन्होंने हॉस्पिटल में जमा कर दी और उसके बाद बाद में जो उन्होंने अबॉर्ट कर दिया ट्रांजैक्शन, तो इससे सारा पैसा उनके अकाउंट में दोबारा आ गया। तो इस तरह से इन्होंने पिछले जुलाई के महीने में जो हमारा अकाउंट सिस्टम आता है तो पता चला कि कुछ कैश कम आया है। तो फिर उन्होंने जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि कुछ पैसे इन लोगों ने कार्ड स्वाइप करके और उन्होंने पैसे गबन किए हैं। तो इंक्वायरी चल रही है, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे और जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी पैसा है जनता का वो हमारे काम आए, हॉस्पिटल काम आए। इसमें 3-4 बातें जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आपका कोई स्टाफ है जिसका लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं है जो कि वो अफोर्ड कर सके, तो आप ध्यान रखें उसका। दूसरा, जो अपने बच्चे हैं, खासकर जो माँ बाप हैं उनके, जिन्होंने कि बंटी बुबली ने किया है, उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। जब उनके बच्चे आईफोन इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, पूछना चाहिए था आखिर उन पर आईफोन कहाँ से आया। और तीसरी बात कि हम किसी पे भी खासकर जो जवान जनरेशन है उस पर आँख मूंद के विश्वास न करें। कि कुछ स्टाफ को हमने क्योंकि वो हमारे रिलेशन में थे इसलिए हमने उनको थोड़ा ज़्यादा विश्वास किया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर आदमी को परख के ही उस पर विश्वास करना चाहिए। उन स्टाफ की पूरी इंक्वायरी चल रही है और उनसे पैसा बरामद किया जा रहा है और जैसे ही पैसा बरामद होगा जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी हमारे वकील साहब से पूछ के वो हम करेंगे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।